हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मैथ्स। तो मैं पढ़ रहा था, टॉपिक था मेरा मासा एवं लासा। तो मासा एवं लासा से सबसे पहला ट्रिक है मासा से साधारण प्रश्न। तो मासा से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए 6x² कोष्टक में x माइनस के वाई, फिर दूसरे कोष्टक में x² प्लस के 2xy प्लस के y², कॉमा, ये अलग संख्या हो गई। 18xy² कोष्टक में x माइनस के वाई का होल स्क्वायर और 12x कोष्टक में x माइनस के वाई का होल क्यूब का मासा ज्ञात करो। आंसर आपके सामने, देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। चलिए करते हैं सॉल्व। 6x² y और x माइनस के वाई, आप इसके फैक्टर कीजिएगा तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और ये हो जाएगा x माइनस के वाई। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। दूसरी संख्या उतारिए, 18xy² और x माइनस के वाई का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। और x माइनस के वाई के होल स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस के वाई और x माइनस के वाई। ठीक है, चलिए तीसरी संख्या आपकी 12x कोष्टक में x माइनस के वाई का होल क्यूब। तो इसके हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू एक्स, 12 के फैक्टर हो गए, इंटू एक्स और x माइनस के वाई के क्यूब के होल फैक्टर हो जाएंगे x माइनस के वाई, x माइनस के वाई और x माइनस के वाई। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मासा क्या हो गया, मासा बराबर क्या कॉमन है, एक तो आपकी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक आपका 2 कॉमन है और आपका x कॉमन है और आपका x माइनस के वाई, x माइनस के वाई, x माइनस के वाई कॉमन है। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस के वाई, ये आपके कॉमन आ गए। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6x और x माइनस के वाई। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, 6x x माइनस के वाई इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन आपके लिए दूसरा है, आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, कि एक स्केल की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। एक स्केल की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। एक स्केल की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। कोई स्केल है, उसकी आपसे अधिकतम संभव लंबाई पूछी गई है जो निम्नलिखित 3 लंबाइयों को, जो निम्नलिखित 3 लंबाइयों को
जो निम्नलिखित 3 लंबाइयों को ठीक मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए लंबाइयाँ हैं 10 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर 90 सेंटीमीटर। ये आपकी 3 लंबाइयाँ हैं। तो एक कोई स्केल है, आपके लिए आंसर दे रखे हैं 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हैं। तो चलिए, एक स्केल है, उसकी अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी जो निम्नलिखित 3 लंबाइयों को मापने के लिए प्रयुक्त किया गया है। 3 लंबाइयां 10 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिली सेंटीमीटर, सेंटी डेसीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ऊपर मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, नीचे ऊपर गुंडा नीचे भाग, इसका मतलब ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। चलिए, तो 10 मीटर गुणा करते हैं 100 सेंटीमीटर का, तो 10 बराबर ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं 5 गुणा 100 सेंटीमीटर प्लस के 10 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर 510 सेंटीमीटर। 5 मीटर 5 गुणा 100 सेंटीमीटर प्लस के 90 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 590 सेंटीमीटर। चलिए, तीनों हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। निकालते हैं मासा। तो 1000 ये हो जाएगा दोस्तों 100 गुणा 10 बराबर 1000 सेंटीमीटर, 510, 590। सबसे पहले भाग देंगे 10 का, 100, 51, 59। अब यहाँ से आगे दोस्तों कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, अर्थात जो अधिकतम संभव लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 10 सेंटीमीटर, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि 10 कॉमन आने के सिवा इसके बाद कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है। क्वेश्चन है आपके लिए, किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है। किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है। ठीक है, 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है। किसी दूध वाले की टंकी में 2 टंकियां हैं, उसमें एक में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए। तो आपसे बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। चलिए आंसर है आपके लिए A 75, B 45, C 15,
लीटर में दोस्तों ये, और डी 25 लीटर। तो आपसे क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है, दो टंकियों में। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो आपसे पूरा पूरा मापने की बात की जा रही है और उस बड़े से बड़े बर्तन की माप पूछी जा रही है, तो इसका मतलब आपको मासा निकालना है। तो चलिए आप 75,45 मासा निकालते हैं। दोस्तों अगर मासा आपकी गुणनखंड विधि से आप नहीं निकल पा रहे हैं तो भाग की प्रथम विधि से निकालें। अगर भाग की प्रथम विधि से मासा नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाग की द्वितीय विधि से निकालें। अब मैं आपको तीनों विधियों का प्रयोग करके बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, तीनों विधियों से एक ही आंसर आएगा। चलिए भाग की प्रथम विधि है 5 से 25 बार, 5 से 15 बार, कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 25, 5 नाम 45, 3 का देंगे, 3 पंजे 15 और 3 3 9। तो क्या कॉमन आ गया 5। अब यहाँ से आगे कॉमन कुछ नहीं होगा, तो 5, 3 5 गुणा 3 15 लीटर, कितना लीटर, 15 लीटर। तो 15 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 45 और 75 में से सिर्फ 15 कॉमन आ रहा है। 15 तिया 45, आप डायरेक्ट 15 का भी देना चाहें तो 15 तिया 45 और 15 पंजे 75। ठीक है, तो 15 कॉमन आ रहा है, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। चलिए बाकी प्रथम विधि देख लेते हैं। ये तो बाकी प्रथम विधि थी। अब देखते हैं गुणनखंड विधि 45,75। ठीक है, 45 के फैक्टर करते हैं। 45 के फैक्टर होंगे आपके गुणनखंड विधि में 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। आप स्क्वायर के रूप में गुणनखंड करें और 25 तिया 75। ठीक है, तो 5 कॉमन आ गया गुणा यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो 5 तिया 15, जो हाईएस्ट कॉमन है वही आपका आंसर हो गया। चलिए भाग विधि देख लेते हैं। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। 45 एकम 45 यहाँ 0 3, फिर 45 देंगे, 30 एकम 30, 15 बचे, फिर 15 का 30 में देंगे, 15 दूनी 30, अर्थात लास्ट भाजक क्या है 15। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे फिर क्वेश्चन आपके लिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 101 पेन और जिन्हें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या पेंसिलों की संख्या समान हो, कि प्रत्येक को मिले पेन और पेंसिल की संख्या समान हो। चलिए आंसर है आपके लिए ए 101, बी 91, सी 81, डी 71। ये आपके आंसर हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को पेन और पेंसिल की संख्या समान हो। और समान निकालने के लिए आपको मासा निकालना पड़ेगा। तो चलिए आप कहो तो दोस्तों मैं इन्हें तीनों विधियों से गुणनखंड की प्रथम विधि, भाग विधि की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि से निकाल के ज्ञात करके बता सकता हूँ। और नहीं तो चलिए करते हैं। आपके लिए सीधा सीधा टाइम वेस्ट नहीं करना है। दो संख्या दे रखी हैं 1001,910। तो चलिए छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। 910 का भाग
1000 1 में देंगे तो 910 एकन 910, 1 10 में से 1 गए तो 9, 91 बचा। 910 में फिर भाग देंगे, इसमें 91 दाड़ी के 910, 0 0 हो गया। लास्ट भाजक क्या है 91, तो 91 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मासा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको बताए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।